आज हम स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं आपको एक रिलेशनशिप बताएंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि किस तरह से एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है। एक्चुअली एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है व्हेन बॉडी बिगिंस टू स्लाइड। देखिए कैसे होता है, मैं आपको बता दूं। आज का पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेटा आप लोगों को पता थीटा ही होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप लोगों को पता है हमने क्या लिया हुआ है, तो इसके हम पूरी डायग्रामेटिकली आप लोगों को बताएंगे। देखिए लेट कर लो, ये हमारी बॉडी यहाँ पे टेंड्स टू स्लाइड। व्हेन बॉडी इज गोइंग टू स्लाइड, let the position of this that point would be ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी यहाँ पे क्या करेंगे, जिसको आप कह सकते हो इंक्लिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्लाइन होगी बॉडी, ठीक है, और बिगिंस टू स्लाइड। ये आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। लेकिन आपको पता है ये वो बॉडी है, तो बॉडी है तो ऑब्वियसली उसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसकी रेजोल्यूशन होगी दोनों। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज क्या होता है, परपेंडिकुलर टू दी बॉडी, नॉर्मल टू दी बॉडी। ठीक है, और जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन किस तरफ होगी, वो इस तरफ होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। लेकिन आप लोगों को पता है अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, इट वुड बी mg cos ऑफ थीटा। ये रेजोल्यूशन भी है। ठीक है, सबसे पहले इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहली फोर्स वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, देन नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, देन थर्ड फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन f। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, इट वुड बी mg sin ऑफ थीटा, जिससे बॉडी क्या कर रही है, नीचे को स्लाइड कर रही है। तो हमने अभी तक आप लोगों को बताया फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। जो फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो बॉडी पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है। पहली फोर्स वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी रेजोल्यूशन होगी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, दूसरी बात फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स अलोंग द फोर्स। ठीक है, वो क्या होगी आपकी एफ होगी। तीसरी बात होगी हमारी जो थी नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग नॉर्मल टू द बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी रेजोल्यूशन हो जाएगी, जिस तरफ आपको पता है एंगल नहीं बनता उस तरफ क्या बन जाता है, साइन, और जिस तरफ एंगल बनता है उधर क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ थीटा। ये आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स सारे वेक्टर हैं। तो अब एक्चुअली अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पे क्लियर है, इट इज क्लियरली हम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका एफ फोर्स है, इट इज क्लियरली ऑब्जर्व दैट क्या कि जो r है वो कितना है, mg cos थीटा के इक्वल है। इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। और जो f है वो क्या है, mg sin ऑफ थीटा के इक्वल है। ये बैलेंस करते हैं। एक्चुअली ये बात है इक्विलिब्रियम की। जब बात हम इक्विलिब्रियम की लेंगे तो इक्विलिब्रियम में इस तरह का कंसेप्ट होगा, वो आपको बता दिया मैंने कि r नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल होगी और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो इसके इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा, इसको रख लेना सेकेंड। ठीक है, अब देखिए नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट बाय सेकेंड, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन को ना सेकेंड से डिवाइड करो। फर्स्ट इक्वेशन जब आप डिवाइड करोगे सेकेंड के साथ, तो फिर आपका आएगा f बाय r, क्या आएगा mg sin थीटा बाय mg cos ऑफ थीटा। mg कैंसिल, f बाय r जो था वो आ गया tan ऑफ थीटा।
कितना आ जाएगा, इसका मतलब टेंजेंट क्या आता है, टेंजेंट क्या है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन थी और नॉर्मल डायरेक्शन का डिवीजन हो गया। तो बट आप लोगों को पता है हमने लास्ट किए थे, फर्स्ट डे हमने लास्ट किए थे, लास्ट में हमने एक बात बताई थी कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो इस प्रोपोर्शनल फ्रिक्शन कितना आ गया, सॉरी नॉर्मल फ्रिक्शन जो होता है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, ये एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल फ्रिक्शन के। जितनी ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा नॉर्मल फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम खत्म करने के लिए लगाएंगे म्यू, दिस इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट यहाँ पे कितना म्यू आ गया एफ बाय आर। इस इक्वेशन को रखेंगे थर्ड, इस इक्वेशन को रखेंगे फोर्थ, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कल भी हमने लास्ट में लिखा, चाहे वो लास्ट डायनेमिक फ्रिक्शन के हो या लिमिटिंग फ्रिक्शन के हो, जिसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन, और डायनेमिक फ्रिक्शन जिसको काइनेटिक फ्रिक्शन भी नाम लेते हैं, चाहे कोई भी फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, नॉर्मल डायरेक्शन की। और उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए हमने क्या यूज किया था, म्यू। अगर हम देखें फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी गेट कितना आ गया, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, और बेटा यहाँ से थीटा मिल जाएगा tan इनवर्स म्यू। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, किस के बीच में रिलेशनशिप निकला है, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जहाँ पर बॉडी ने स्लाइड करना शुरू किया, when body begins to slide, so that is the relationship between angle of friction and coefficient of friction। तो वो ऑलवेज क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा भी कह सकते हैं, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, जब भी कोई बॉडी, जहाँ से बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है वहाँ पे एक्चुअली में फोर्सेस तीन एक्ट करते हैं, वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और एक होता है नॉर्मल एक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, और एक फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैंने आप लोगों को डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करवाया है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, आप कह सकते हो फ्रिक्शन। थैंक यू वेरी मच।